हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इस साल की परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं रखता हुआ एक निबंध कोरोना एक वैश्विक महामारी, जिनके बारे में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम पहले कोरोना एक वैश्विक महामारी की रूपरेखा को देख लेते हैं। प्रस्तावना: चीन पर पहला वार, स्वरूप और प्रभाव, कैसे फैलता है, कोरोना के लक्षण, कैसे बचा जा सकता है, भारत सरकार के द्वारा किए गए उपाय और उपसंहार। तो छात्रों, उपयुक्त मुद्दों के आधार पर हमें ये निबंध कंप्लीट करना है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको मुद्दे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक मुद्दे को एक एक पैराग्राफ यानी कि पहरे के अंतर्गत लिखना है। हम यहाँ पर एक के बाद एक बारी बारी से हर एक मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और हाँ, इस निबंध को आप अपने निबंध की कॉपी में यानी कि निबंध की नोटबुक में अवश्य लिखेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। हिंदी के उपरांत गुजराती में भी ये निबंध पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इस निबंध को अच्छी तरह से तैयार कर लें। आइए देखते हैं इस निबंध के अलग अलग मुद्दे को एक के बाद एक। कोरोना वायरस। प्रस्तावना: आज पूरे विश्व को आतंकित करने वाली एक भयावह बीमारी जिसका नाम है कोरोना, वह कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस का रोग चीन के वुहान राज्य के समुद्र खान बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आज कोरोना वायरस मानव जीवन के लिए एक संकट बन चुका है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को नए वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। चीन पर कोरोना का पहला वार 11 जनवरी 2020 को चीन में एक आदमी जिनकी आयु 61 साल की थी, उनकी मौत की जानकारी मिली, जिसने वुहान की पशु बाजार से सामान खरीदा था, जो कोरोना वायरस के कारण होने वाली दुनिया की पहली मौत थी। उसके बाद तो इस वायरस ने देखते ही देखते फ्रांस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। कोरोना वायरस का स्वरूप और प्रभाव। यह कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में
900 गुना छोटा होता है, फिर भी इतना प्रभावी होता है कि मानव जीवन के लिए इतना खतरनाक वायरस आज तक कभी देखा नहीं गया। कोरोना वायरस का संक्रमण जिसे भी हो जाता है उसका बच पाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। कैसे फैलता है यह भयावह कोरोना वायरस? किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। उसी प्रकार संक्रमित व्यक्ति को छूने या उनके आसपास रहने से भी फैल जाता है। उपरांत संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। इसकी खास बात तो यह है कि यह वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए भी 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। कोरोना के लक्षण। कोरोना होने पर बहुत तेज बुखार के साथ साथ गले में दर्द होता है। इसके उपरांत लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है, जो फेफड़े को कमज़ोर बना देता है, जिससे दर्दी को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है। यह वायरस शरीर के दूसरे भागों को भी कमज़ोर और नाकाम कर देता है, जिससे दर्दी की मौत हो जाती है। कोरोना से कैसे बचा जा सकता है? तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले तो बार बार 30 सेकंड तक साबुन से अपना हाथ धोते रहें और खांसते समय मुंह के आगे टिश्यू या रुमाल का उपयोग करें। जहां तक संभव हो बाहर जाने से बचें और अगर जाना ही पड़े तो मास्क का उपयोग करके सामाजिक दूरी बनाए रखें। बाहर से लाई गई चीज़ों को सैनिटाइज करके ही उपयोग में ले। फिर भी सबसे बेहतर उपाय तो यह है कि घर में रहे और सुरक्षित रहे। भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास इस महामारी को हमारे देश में संक्रमित होने से रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री द्वारा 21 मार्च को पहला लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके तहत धारा 144 लगा दी गई। फिर भी संक्रमण जारी रहा तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते रहे और संक्रमण के फैलाव के आधार पर अलग अलग इलाके को रेड जोन, येलो जोन और जहां संक्रमण नहीं था उसको ग्रीन जोन में बांटकर वहां पुलिस के द्वारा पहरा लगाया गया। इसके उपरांत पूरे देश में नए कोविड अस्पताल खोल दिए गए, जिससे मरीजों की सारवार हो सके। और जब इस रोग से मृत्यु संख्या कम होने लगी
तो बारी बारी से अनलॉक किया गया। इस प्रकार भारत में इस रोग के संक्रमण और मौत की संख्या को यथासंभव कम रखने में सफलता प्राप्त हुई है। उपसंहार। इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह रोग कितना भयानक है और इसका फैलाव पूरी दुनिया में व्याप्त है। यह वायरस हवा में बहुत समय तक और कपड़ों पर कई घंटों तक जीवित रह सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और बिना मास्क के और बिना ज़रूरत को बाहर न जाए जब तक इसके बचाव की ठोस दवाइयों का आविष्कार न हो जाए। ये सावधानी बरतनी ही चाहिए। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell